इस वीडियो में सबसे पहले हम यह समझते हैं कि म्यूचुअल फंड पहले कितने तरह का होता है, राइट? अगर हम ये समझ लेंगे तब फिर आगे समझना कि वोलेटिलिटी किसमें ज्यादा होता है वो ज्यादा आसान रहेगा। तो म्यूचुअल फंड का जो टाइप है वो बहुत तरह का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का आप नाम सुनेंगे, इसमें कि मतलब फंड मैनेजर सेंसेक्स में, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स 30 में जो लार्ज बड़ी कंपनियां हैं उसी में पैसा लगाती है, राइट? बेंचमार्क इंडेक्स में जो कंपनी उसमें पैसा लगाती है, खास करके निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 का मतलब इसमें लार्ज बड़ी 50 कंपनियां, सेंसेक्स 30 का मतलब बड़ी 30 कंपनियां, राइट? तो जब फंड मैनेजर लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी में पैसा लगाता है तो उस फंड को लार्ज कैप फंड कहा जाता है। और जब फंड मैनेजर मंझोली कंपनी मतलब मिड लेवल कंपनी, ना तो लार्ज है ना ही बहुत छोटा है, तो उस तरह अगर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको मिड कैप फंड कहा जाता है। और जब जो लार्ज नहीं है और जो मिड भी नहीं है वो बहुत छोटा है तो उसको स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। फंड होते हैं थीमेटिक फंड या उसको सेक्टोरियल फंड भी कहा जाता है। जैसे कि मान लो कभी कभी आईटी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कभी कभी डिफेंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे आजकल डिफेंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो उस तरह का जो फंड का नाम होगा उसका नाम ही होगा, आपको लग जाएगा देख के कि ये थीमेटिक फंड है। वो काफी सेक्टर स्पेसिफिक फंड होता है, उसका नाम होगा, फॉर एग्जांपल उसका नाम होगा डिफेंस समथिंग फंड, उसका नाम हो सकता है आईटी या टेक्नोलॉजी समथिंग फंड, राइट? इस तरह का नाम होगा तो आप समझ जाओ कि या अगर स्टील समथिंग फंड या मेटल समथिंग फंड या मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो आपको लग जाएगा कि ये जो है अभी ट्रेंड को या इस सेक्टर में जो मोमेंटम है उसको कैश ऑन करने के लिए फंड बनाया गया है, राइट? अगला जो अगला जो तरह का फंड है उसका नाम है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट? अगला जो फंड है उसको बोलते हैं फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही पैसा लगाते हैं। मैंने एक डिटेल्ड फोकस्ड फंड पे भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फंड है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप में क्या करता है फंड मैनेजर? मल्टी डिफरेंट टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में पैसा लगाता है। और एक फ्लेक्सी कैप होता है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों में सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने हिसाब से डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में पैसा लगाने का। लेकिन मल्टी कैप में जो है फंड मैनेजर के पास ओनली 25% ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में पैसा लगा सकता है। अभी मैंने बहुत सारे फंड का नाम आपको बता दिया है, अब इसमें से देखेंगे कि किसमें ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकता है, राइट? कौन सा आपके लिए, अगर आप रिस्क ज्यादा लेने की आप में क्षमता है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आप किसी भी तरह के मतलब आप कितना भी वोलेटाइल अगर फंड है तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड जो होता है वो काफी कम वोलेटाइल होता है क्योंकि उसमें बड़ी कंपनी में पैसा लगा हुआ होता है, राइट? और एक है मिड कैप फंड, उसमें थोड़ा वोलेटिलिटी कम थी क्योंकि उसमें कंपनियां थोड़ी छोटी हो जाती है, राइट? लेकिन फिर भी वो मिड लेवल कंपनी है तो उसमें भी वोलेटिलिटी ठीक ठाक ही रहता है, काफी ज्यादा खतरनाक वोलेटिलिटी नहीं रहता कि आपका पैसा बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होता है, राइट? एक है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड चूंकि नाम से स्पष्ट है कि बहुत छोटी कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ होता है, इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होता है, लगभग 30% तक का मार्केट एक बार क्रैश हो सकता है या नीचे जा सकता है, राइट? तो अगर आप इस तरह का रिस्क लेने की आप में अगर कैपेबिलिटी है तभी आप स्मॉल कैप फंड की ओर रुख करें, नहीं तो फिर आप मिड कैप की और लार्ज कैप की ओर जा सकते हैं, राइट? थीमेटिक फंड में वोलेटिलिटी जो है वो काफी इंडस्ट्री बेस्ड हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आईटी इंडस्ट्री में कुछ अमेरिकन पॉलिसी की वजह से आईटी सेक्टर मंदा हो सकता है तो फिर पूरे जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका होगा उस फंड में पूरी टेक्नोलॉजी कंपनी खराब परफॉर्म कर सकता है और ये लंबा चल सकता है, क्योंकि जब तक चीजें सही नहीं हो सकती, जैसे कि अभी आईटी सेक्टर कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है तो आईटी सेक्टर में जो भी आईटी सेक्टर का थीमेटिक फंड जिनके पास भी होगा वो समझ सकते हैं, या फिर आप गूगल करके देख सकते हो कि उसका परफॉर्मेंस अभी खराब ही चल रहा है। और अभी फॉर एग्जांपल डिफेंस
थीमेटिक फंड अगर आप लेते हो तो उसका आप अभी आप चेक कर लोगे तो पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा कर रहा है। तो आप थीमेटिक, इस तरह से आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगेन आपको डिसीजन जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही लेना है, इस वीडियो को देख करके नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। फोकस्ड फंड, अगला जो फंड है फोकस्ड फंड। तो फोकस्ड फंड में अगेन चूंकि इसमें मैक्सिमम 30 फंड तक का लिमिटेशन होता है फंड मैनेजर के पास, या फिर 15 का भी ले सकते हैं, 16 का भी ले सकते हैं, तो मतलब 15 से 30 तक का, राइट। इसमें जो है फंड मैनेजर अपने नॉलेज और रिसर्च पे पूरा बेट करता है, और फंड मैनेजर कैन गो रॉन्ग ऑल्सो समटाइम। तो फंड मैनेजर कभी सही हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो फंड मैनेजर के चूंकि अपने नॉलेज पे ही मतलब आपको रिटर्न ला करके देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप एक पूरे फंड मैनेजर पे भरोसा करने जा रहे हो, राइट। फोकस्ड फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पूरा फंड मैनेजर पे ही आपको ट्रस्ट करना होगा और उसी के भरोसे आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो फोकस्ड फंड में है रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फंड मैनेजर कभी कभी गलत हो सकता है, क्योंकि वो अपने रिसर्च पे बेट कर रहा है। उसको लगता है कि यही वो कंपनियां हैं पूरे इंडिया में 15-30 कंपनियां जो कि अच्छे रिटर्न ला सकते हैं, और वो कभी कभी रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो ये जो है इसका आपको ध्यान में रखना है अगर आप फोकस्ड फंड में जाना चाहते हो। तो अगला जो है वो है मल्टी कैप फंड। जैसा कि मैंने मल्टी कैप फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ एक वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें बता देता हूँ। मल्टी कैप फंड में जो है और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों एक जैसा है। मल्टी कैप फंड में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर के पास 25% फ्लेक्सिबिलिटी ही होती है। उसमें फंड मैनेजर मल्टी कैप में अपना अलोकेशन 25% लार्ज कैप में रखता है और 25% मिड कैप में रखता है, और 25% अलोकेशन स्मॉल कैप में रखता है। 25% अलोकेशन ही वो के ऊपर ही उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर फ्रीडम होता है कि वो कहीं और भी लगा सकता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, उसके ऊपर 100% फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो पैसा कहाँ लगा सकता है, जहां उसको लगेगा ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है पैसा को, वहां पे वो लगा सकता है, राइट। तो ये डिफरेंस है मल्टी कैप फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में। तो यह रहा, मैंने अभी बताया आपको कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, और म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, क्या क्या वोलेटिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, किस कारण से वोलेटिलिटी उसमें आ सकती है, राइट। तो आपको अगर कोई फंड पसंद है, किसी भी एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, देन ओनली टेक योर डिसीजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।